यूनिफॉर्मिटी की बात यहाँ पर की गई, ड्रेस कोड की बात यहाँ पर की गई, वो भी बात समझ में आती है कि एक डेकोरम होता है जिसे हमें शुरू से ही सिखाया जाता है ताकि हम उसे जिंदगी भर एक डेकोरम के साथ अलग अलग जगहों पर हम उसे फॉलो करें। लेकिन अब यहाँ पर बात आ जाती है हिजाब की। जिस तरह से ये तनाजा बनता जा रहा है, जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इसके लिए बैन लगाना पड़ रहा है। तो क्या यूनिफॉर्मिटी में दखलंदाजी कर रहा है हिजाब या फिर नकाब? हिजाब ये नकाब ये कहीं पर किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये खवातीन के अपने हुकूक हैं और ख़ासतौर से हिजाब पहनने वाले खवातीन के अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। मामला सिर्फ नकाब या हिजाब का नहीं है, मामला यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ को ये लोग, क्योंकि ये आचार्य कॉलेज जहाँ ये मामला पेश आया था, ये एक बीजेपी लीडर का कॉलेज है और इन्होंने एंड इलेक्शन के दौरान ये सोचा छोड़ा था और इलेक्शन के दौरान ही ये सारे मामला पेश आए, ये सारी घटना घटी। चूंकि इनका मसला ये था कि हम मुसलमान बच्चियों को तंग करके एक मैसेज वहां पर देना चाहते हैं अवाम में पोलराइजेशन का, क्योंकि ये लोग हर चीज को इलेक्शन से जोड़ के देखते हैं और इलेक्शन से जोड़ के ही सारे काम ये लोग करते हैं। अगर ये कहते हैं कि स्कूल का मामला है, हम ठीक है, अभी आपकी बात मानते हैं स्कूल का मामला है, तो हमारे घर में फ्रिज के अंदर क्या रखा है? किसी के बाप का मामला है क्या? वो किसी के दादा का मामला है क्या? वो भी हमारा अपना मामला, हमारा पर्सनल मामला। क्यों फ्रिज के अंदर जाकर आप झांकते हैं? क्यों फ्रिज के अंदर जाकर चेक करते हैं हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे? वो ये भाजपा डिसाइड करेगी? ये भाजपा, ये असल में होता ये है कि लोगों को दिक्कत नहीं है, इन लोगों को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, कोई ना कोई इशू चाहिए सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए। और अब यहाँ पर पोलराइजेशन ही इनका एक इशू रह गया है, बाकी तो सारे इशू खत्म हो गए। हम ये समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, इनके स्पोक पर्सन भी वहां गए होंगे, अयोध्या राम मंदिर में जो पानी भर गया उसको निकालने के लिए गए होंगे। ये तो यहाँ बैठे हुए, अरे भाई इनको भेजिए वहां जाएं, पानी जाके निकालें, वो आपका करप्शन का पानी वहां मंदिर के। ठीक है, मैं आपके पास ये जो क्लैरिटी है वो नहीं है। और अगर खवातीन, उनको भी लड़कियां जो बच्चियां हैं, तालिबात हैं, वो हिजाब भी अगर करना चाहती हैं तो उस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। तो क्या इस मामले को लेकर भी जरूरी है कि लोगों को बेदार किया जाए और खास करके इंतजामिया, स्कूल इंतजामिया इस चीज को समझे? देखिए, अभी जो भाई साहब बता रहे थे, बुर्का और हिजाब और नकाब की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा बता दूं कि नकाब और बुर्का और हिजाब ये सब नाम कुछ कहे गए हैं, असल है हिजाब। बुर्का एक किस्म का कपड़ा है, एक किस्म का कपड़ा है जो पहना जाता है, जिसको आप काला हो सकता है, पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, जो अपने ऊपर औरतें पहन लेती हैं, पर डालती हैं, जिसको जलाबीब भी बोलते हैं, ये बुर्का होता है। मैं आपको बताऊं, मेन चीज है हिजाब, मेन चीज है हिजाब। कुरान ने हिजाब का हुक्म दिया है। कुरान ने कहा युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ैन। आप पूरा अपना जिस्म को ढक लें, अपने पूरे जिस्म को अपने ऊपर बुर्का डाल लें, नकाब डाल लें, हिजाब डाल लें, जो भी उसको आप कहें, समझिए। जलाब कहते हैं, जलाबीब कहते हैं उसको, आप उसको उससे ढक लें अपने आप को, ये हुक्म है। अब नकाब की जहां तक बात आती है, जो थोड़ी सी आंखें ऊपर खोल दी जाती हैं, ये नकाब हो गया। उसके अलावा जो सर सिर्फ ढक लेते हैं, जिस सर ढका हुआ, पूरा जिस्म के ऊपर कोई कपड़ा नहीं सिवाय जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, उसके अलावा जो सिर्फ सर ढका होता है, उसको बोलते हैं इस्तार। उसको न नकाब बोलते हैं, न हिजाब बोलते हैं, न बुर्का बोलते हैं। बुर्का एक किस्म का कपड़ा है। अगर कुछ कंफ्यूजन है इसके अंदर तो लोगों को समझ लेनी चाहिए ये बात। जो ये भाई साहब कह रहे हैं वो बात उनकी दुरुस्त है अपनी जगह। लोगों को समझना चाहिए, एक चीज को डिसाइड करना चाहिए, क्या चीज अहम है, क्या चीज जरूरी है। लेकिन इस चीज को लेकर के अगर कॉलेजेस हंगामा करेंगे, अगर कॉलेजेस ये कहेंगे हम नकाब को नहीं पहनने देंगे, हिजाब को हम नहीं पहनने देंगे, हम बुर्का नहीं पहनने देंगे, ठीक है, क्या नहीं पहनने देंगे? पहले ये तो बताएं आप, क्या आप मुस्लिम लड़कियां जो आती हैं और बुर्का पहन के आती हैं या हिजाब पहन के आती हैं, अपने चेहरे को, अपने जिस्म को वो ढक करके आ रही हैं एक एक्स्ट्रा कपड़े के जरिए, आपको क्या तकलीफ उसमें है? अगर कोई दूसरा पहन के आए तो आने दीजिए उसको भी, आपको उसे तकलीफ क्या है? मेन चीज बात ये है। दूसरी बात ये है, कुछ हैं जो सिर्फ स्कार्फ पहन के आती हैं, कुछ हैं जो नकाब के साथ यानी आंखें खोल के आती हैं, कुछ आंखें ही बंद करती हैं।
इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है जैसे इससे कोई माहौल खराब हो रहा है, इससे कोई अखलाकियात खराब हो रही हैं, इसके अंदर कोई कानून टूट रहा है, या इससे किसी को तकलीफ पहुंच रही है, तो उस सिलसिले में बात की जा सकती है। लेकिन आप डायरेक्ट उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारा हक है। हमारे हक को हमसे आप छीन नहीं सकते। सबसे बड़ा मामला ये हो गया है कि जिस कॉलेज के देखो, जिस स्कूल को देखो, वहां सबसे पहले हुक्म लगा दिया कि साहब नकाब नहीं पहनेंगे, बुर्का नहीं पहनेंगे, हिजाब नहीं पहनेंगे, सिर्फ यूं ही आ जाए। अरे क्यों आ जाए? अपने घरों में जब वो अपने प्रैक्टिस कर रही हैं, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस में उनको रह रही हैं, तो वहां पर भी आएंगी वो। आप उनको नहीं रोक सकते। अगर आप रोकते हैं तो कानून का उल्लंघन आप कर रहे हैं। हाँ, अभी इससे पहले प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि वो कॉलेज में न पढ़े, दूसरे कॉलेज में चले जाए। तो जिस कॉलेज में न पढ़ने की बात कह रहे हैं, उनको कहिए कि वो कॉलेज के लोग लिख करके गवर्नमेंट को दे दें कि अपने यहाँ हम किसी भी मुस्लिम खातून को पढ़ने नहीं देंगे। लिख के दे दें वो, अगर उनकी हिम्मत है। ये कौन सी बात है? साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, चोरी भी करेंगे और सीनाजोरी भी करेंगे। अरे भाई, आप कब तक इस तरह की तालीम को आप परवान चढ़ाएंगे? जहां नफरत की तालीम हो, जहां पर आप सबको पढ़ाइए ना। आप अगर कहते हैं कि मुसलमानों की लिटरेसी रेट कम है, तो आप पढ़ाएंगे तो कहां से लिटरेसी रेट बढ़ेगा? जब आपके कॉलेजों में जगह नहीं देंगे, उनको पढ़ने नहीं देंगे, उनको हिजाब के नाम पे आप दूर कर देंगे, तो कहां से पढ़ेंगे वो लोग? एक तरफ आप मोदी जी कहते हैं बिल्कुल, और ये जो कहा जाता है एक हाथ में कंप्यूटर, क्या सिर्फ इस मामले को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है? क्योंकि बाज दफा, जैसे मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि हमने देखा है बहुत सारी जगहों पर इस तरह की चीजों का एहतमाम किया जाता है, लेकिन जब स्कूल में दाखिल हो जाते हैं तो वो ड्रेस कोड होता है। तो क्या इसको लेकर भी इसको गैर जरूरी एक मुद्दा वाकई बनाया जा रहा है? हाँ, ये एक इशू जो है वो इस तरह के जो कॉलेजेस हैं जो तालीम कम देते हैं, नफरत ज्यादा फैलाते हैं, वो इस तरह के इश्यूज पैदा करते हैं। और ये कोई ऐसा इशू नहीं है इसका बवाल किया जाए बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। लेकिन जब आप किसी चीज का पाबंदी लगाएंगे, बैन करेंगे, जो चीज जायज है, दुरुस्त है, और हम अगर कर रहे हैं, हमको मना करेंगे आप, तो बवाल तो होगा। अगर बच्चियां पहनकर आ रही हैं, अगर मैं समझता हूँ अगर 1000 बच्चियां उसके अंदर आ रही होंगी मुस्लिम, तो 500-700 पहन के आ रही होंगी, 200-300 नहीं भी पहन के आ रही होंगी। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में नहीं भी पहन के आ रही हो, और जो पहन के आ रहे हैं आप उनको रोक नहीं सकते। अगर आप रोकेंगे तो इसका मतलब आप इशू पैदा कर रहे हैं। और जैसा कि अभी हमसे पहले भाई साहब ने कहा कि इसको उलमा हज़रात को चाहिए किसी एक मत पे आ जाएं और नकाब, हिजाब, बुर्का किसके वो तय कर लें आपस में। ये इनकी बात दुरुस्त है, ये इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो ऐसा नहीं किया गया तो कल कहते हैं वाकई सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगा और सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड कर दे भाई ये करेंगे आप।